नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। करीब करीब 2000 के ऊपर पदों पर निकली हुई भर्ती है। तो ये निकली हुई है अपनी उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ, है ना। तो इस संस्था ने ये निकाली गई है रिक्रूटमेंट। और इसका दिनांक की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है ना, 2026 का। और उसके बाद दिनांक की बात करो तो 14, सॉरी एक सेकंड रुकना ना, तो 14/4/2026 यानी कि कल ही निकली हुई रिक्रूटमेंट है। तो ये नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और हाँ, इसमें सभी के लिए मतलब दे रखा है कि सभी आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग पोस्टों पे है और बहुत बढ़िया है। तो अपन इसमें समझते हैं कि क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और उसमें फॉर्म फीस कितनी लगेगी आपकी, और सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सारे फैक्टर को अपन इसमें कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सम्मिलित सहकारी बैंकिंग, ये एक बैंक नॉन बैंकिंग तथा तकनीकी सेवा परीक्षा समन्वय 2026, जैसा कि इसमें दे रखा है यहाँ पे, है ना। ये वाला पॉइंट है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होने वाला है, तो 25/4/2026 से इसका फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाला है ना। तो इसका अंतिम तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी आपकी, तो जैसा कि यहाँ दे रखा है 15/5/2026 तक इसमें इसकी अंतिम तिथि रहेगी, मतलब, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। ये है पदों के बारे में बताया गया है कि स्थाई है अस्थाई, इन सभी के बारे में बताए। तो ऑलमोस्ट जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, सभी स्थाई नौकरी है ना। परमानेंट वाली जॉब है, कोई ऐसा नहीं कि अस्थाई है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर है ना। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न स्थाई है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से, तो अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग है ना। तो इसमें सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर विषय से ग्रेजुएशन करी हो वो ही जा सकते। इसमें सभी ग्रेजुएशन वाले जा सकते हैं, इवन दो 10th 12th वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट में दे रखा है प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में है। यह एक फर्स्ट श्रेणी की जॉब है, जिसमें आपका टोटल पद की बात करें तो 65 पद हैं। प्र कनिष्ठ प्रबंधक इससे, है ना। पर एक बात है, यहाँ पर जितनी भी उत्तर प्रदेश की बैंकिंग सेक्टर है वो सारी इसमें कवर हो रही है ना। जैसा कि ये देख रहे हो, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, है ना, जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, राज्य निर्माण सहकारी। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो स्टेट लेवल की बैंक है वो सारा इनमें मेंशन कर रखा है। ये जिला सहकारी बैंक का ना, कोऑपरेटिव, राज्य निर्माण। तो इन सभी बैंकों के बारे में इन्होंने यहाँ दे रखा है कि कौन कौन सी बैंकों में आपका क्या रहे। ये श्रेणी भी दे रखी है इन्होंने, है ना। और किस बैंक में क्या क्या है, क्या क्या पद है टोटल, वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो आप अपन थोड़ा स्पीड में समझ लेंगे इसको। आप सभी जानते हो कि ये स्थाई है, नौकरी है। उसके बाद श्रेणी की बात है। तो फर्स्ट सेकंड हो गए सहायक कैरियर बैंक कैशियर, असिस्टेंट क्लरिकल में, जो कि जिला सहकारी बैंक है। तो इसमें भी आपको टोटल 887, इसमें अच्छे पद है ना। 887 पद है। उसके बाद कनिष्ठ प्रबंधक के तो 486 टोटल पद हैं। बाकी सहायक प्रबंधन, जो कि कंप्यूटर हो आपका, अगर ग्रेजुएशन हो तो इसमें 10 पद इसमें भी है। सहायक प्रबंधक समन्वय 42 पद इसमें है ना। सहायक कैशियर, जो कैशियर रहते हैं उनके 66 पद हैं। सहायक प्रबंधक जो सामान्य लोग रहते हैं उनका 78 पद है ना। फिर लेखाकार का 24 पद है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद सहायक लेखाकार की बात कर लेते हैं, तो 8 इसमें है। सहायक लेखाकार, सॉरी, इसी में दोनों सहायक लेखाकार 16 है, पर अलग अलग। ये राज्य निर्माण लिमिटेड है, ये श्रम विकास सहकारी लिमिटेड है ना। अलग अलग वो है, मतलब डिपार्टमेंट। लेखाकार की बात करो तो 8, सहायक लेखाकार 2, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो अपन ये जैसा कि देख रहे हो, इसमें अंशुलिपिक,
हाँ मोस्टली प्रोफर है इसमें, कॉमर्स वाले अगर है तो इनके लिए बेनिफिट रहे, परंतु डोंट वरी अबाउट दैट, यू नो ग्रेजुएशन वाले के लिए भी बहुत सारे पद है इसमें, जैसे कनिष्ठ सहायक, क्लर्क जिन्हें बोलते हैं अपन, है ना, सहायक टंकण जो टाइपिस्ट लोग रहते हैं जिन्होंने कर रखा है, सहायक अभियंता सिविल से जो सिविल डिपार्टमेंट रहता है, तो यानी इवन सभी मतलब इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना, प्यून का नहीं है इसमें केवल, है ना। तो अवर अभियंता विद्युत में विभाग से लिमिटेड है, और अवर अभियंता सिविल में जैसे टोटल मतलब इसमें दे रखा है 80 पद इसमें है, अवर अभियंता सिविल में 131, तो ऐसे सभी डिपार्टमेंटों का मतलब सभी विभाग का इसके बारे में बताया गया है ना। तो बहुत बढ़िया है, पूरा उत्तर प्रदेश में जितना भी मतलब बैंक सेक्टर से रिलेटेड है वो सारी वैकेंसी का इसमें 29 टोटल है पद, तो उन सभी का इसमें किया गया है। आवेदन क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो अपन ने शुरू में ही देख लिया था, तो बैंक का आवेदन कैसे करें, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पंजीयन करना पड़ेगा और वहाँ से जाके आवेदन करना पड़ेगा, क्या है तो आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आवेदन आपको यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने कि 25/4 से स्टार्ट होगा, तो 15/5/2026 को इसका अंतिम तिथि रहेगा। तो अब आवेदन कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, जैसा कि एक सेकंड रुकना, ये ना लिखा है ध्यान पूर्वक, है ना, बिंदु देना है। तो आपको दस्तावेज को स्कैन वगैरह कराने रहेंगे उसमें, तो उसमें क्या क्या चाहेगा आपका, तो एक सेकंड रुकना, फ़ोटो चाहे आपका लगेगा जिसमें 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर का होना, आपका सिग्नेचर चाहेगा, बाएं हाथ का अंगूठा के निशान चाहेगा जो कि नीली साइज से होना चाहिए, है ना, काली या नीली साइज से होना चाहिए, दूसरी साइज नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ दे रखा है ताकि वो अपलोड होगा आपका। फिर ये आपका एक डिक्लेरेशन लगेगा यहाँ पे, है ना, जो कि आपका स्व घोषणा पत्र रहेगा। वो कैसा रहेगा डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन ये रहेगा आपका, जैसा कि यहाँ देखा रहा, ये डिक्लेरेशन आपको इतना इतना कॉपी क्रॉप करके यहाँ आई की जगह मतलब आपका नाम लिख देना, नेम ऑफ द कैपिटल लेटर, आपका जो नेम रहेगा वो बड़े अक्षर में रहेगा, है ना, अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं है। हाँ दूसरा यह है कि अगर हस्ताक्षर आप कैपिटल लेटर में करो अंग्रेजी में तो वो मान्य नहीं, रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा मामला ये है कि बाएं हाथ का अंगूठा निशान वगैरह होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आपका नाम लिख देना फुल, और बाकी एज इट इज़ जैसा कि ये इस सर्कल में दिखाया गया है ना मैंने, तो इसमें उसको आप नाम की चाहिए पूरा हैंड राइटिंग से हाथ से लिखना है, ध्यान रखना यहाँ पे दे रखा है हस्तलिखित में, है ना। तो उसके बाद आप अपलोड करना रहेगा डिक्लेरेशन की जगह पर इसी को। फिर है अगला देख लेते हैं आवेदन शुल्क वगैरह, है ना। तो आवेदन शुल्क में क्या है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूपीआई द्वारा, है ना। आवेदन कैसे करना है, तो आपको ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाकर आपको आवेदन करना है। क्या है वेबसाइट, तो www.upcsb.upsdc.gov.in पे जाकर आपको इसका आवेदन किया जाएगा, मतलब आपको लिया जाएगा, मतलब आवेदन एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। ये पंजीयन क्लिक टू यहाँ पे जाना, फिर जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे अब तो इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको एक पंजीयन संख्या और पासवर्ड ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा आपको, तो ये बताया गया है इसे। नेक्स्ट आपका शुल्क देख रहे हैं, शुल्क का भुगतान तो ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हो, है ना। तो इसमें ये इतने सारे मतलब मेथड से आप कर सकते हो, यूपीआई, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी इंटरनेट बैंकिंग से, किसी भी गेटवे से आप मतलब कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट जो भी है आपके पास उससे मतलब आपको ये एक्सेप्ट कर लेंगे पेमेंट आपका ना। ट्रांजेक्शन सफल होने के बाद आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, ये कह रहा है और तो कुछ नहीं, है ना। तो आगे देख लेते हैं अपन, दस्तावेज स्कैन वगैरह का तो अपन ने पहले ही देख लिया था, ये तो उनकी टर्म कंडीशन है ना कि क्या फ़ोटो है क्या नहीं, तो ये तो सभी को ज़रूरत पड़ती है ना।
कैसे क्या है, क्या करे क्या नहीं करे, हल्की पृष्ठभूमि पर्याप्त करे दोनों अंकों, वो तो इनके बारे में डिटेल डिक्लेरेशन वगैरह इनके बारे में दे रखा है ना। फ़ोटो की बात कर लेते हैं, स्कैनिंग न्यूनतम है ना 200 DPI का होना चाहिए, कलर सेट होना चाहिए, JPG व JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, दस्तावेज अपलोड करना है ना। तो उनके बारे में परीक्षा से संबंधित सामान्य निर्देश क्या रहेगा इसमें। सामान्य निर्देश में तो आपको ये है कि इसमें 2 चरण में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी इस है ना। पहले चरण जिन्हें अपन प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, जिन्हें प्रीलिम्स बोलते हैं अपन, तो इसका टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी 100 रहेगी, और 100 कुल टोटल नंबर रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको क्या दिया जाएगा, तो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट। फिर जैसे ही आप इसमें पास हो जाओगे तो मुख्य परीक्षा होगा, जिन्हें अपन मेंस कहते हैं। तो इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, और टोटल नंबर की बात करें आपके जो इसमें 120 क्वेश्चन में, तो 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसमें आपको टाइम 2 घंटे दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, या फिर अगर हेल्पलाइन नंबर भी कब से स्टार्ट हो, 9:30 बजे से 6 बजे के बीच में आप कॉल करना, ये नहीं कि रात को ही आप उठ के कॉल करने लग जाओ। फिर अगर वहाँ पे भी अगर नहीं सॉल्यूशन हो तो आप ईमेल कर सकते हो है ना, इस वेबसाइट पे। आपका प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड होगा, तो सेम वेबसाइट से, इसी जहाँ से आप आवेदन करोगे उसी वेबसाइट से आप यहाँ से आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपकी मोबाइल मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू है ना। तो आगे देख लेते हैं इसमें। हाँ, परीक्षा संबंधित इन्होंने दे रखा है। तो आपकी परीक्षा संबंधी ये रहेगा कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन नहीं होगी है ना। बात ये है, केंद्र स्थल व परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं, आपका कोई सेंटर वगैरह नहीं चेंज किया जाएगा। प्रशासनिक अकादमी के आधार पर उनके विवेक के अनुसार वो दिए जाएंगे सेंटर, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा है ना। दूसरी बात ये, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाँ, अपन मेन मेन पॉइंट ही इसमें पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट है ना। तो ये तो विज्ञापन क्रमांक के इनके बारे में जो अभ्यर्थी है उनके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट अंकों का निर्धारण प्रक्रिया के बारे में है। तो ये तो कोई अभी ज़रूरी नहीं, क्या है इसमें, गलत उत्तरों पर दंड लागू करने के लिए करेक्ट स्कोर। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों पर दंड लागू करना है। संशोधित अंक करेक्ट स्कोर प्राप्त करने पर विचार किया जाए। अगर आपने कहीं मतलब उस वी कैन से दैट नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक तो नहीं है, पर इनमें मूल्यांकन पर कोई मामूली अंतर हो तो उसे समायोजित स्कोर बनाया जाएगा। गलत अगर क्वेश्चन का आंसर देते हो तो उसमें कुछ ये करेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग का तो इसके बारे में नहीं जिक्र किया गया है। कहने का मतलब ये है ना, कुछ मतलब आपका जो कट ऑफ में है, अगर उस रेशियो के अकॉर्डिंग फिर आपका चयन किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा गलत आंसर देते हो तो फिर आपके कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा इस पे है ना। ये दे रखा है, तो कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। और उसके बाद आप आगे देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क की बात क्या करें, तो परीक्षा शुल्क अब अपन इसके आवेदन शुल्क कितना क्या लगेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अनारक्षित लोग हैं और पिछड़ा वर्ग जो कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। फिर उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश राज्य में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, केवल उत्तर प्रदेश का ही दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरे कोई स्टेट के होंगे तो उनको अनुसूचित में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना ना। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष इन्होंने मेंशन कर रखा है। दिव्यांग कैटेगरी वालों के लिए 0 है, अगर जो विकलांग लोग हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जो SC ST के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है ना। तो इन्होंने विशेषकर मेंशन कर दिया कि उत्तर प्रदेश के ही होना चाहिए। अगर आप अन्य राज्य से हो तो आप पे ये आवेदन शुल्क और रिजर्वेशन वाला मामला लागू नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। आयु सीमा की बात कर लेते हैं ना। आयु सीमा में क्या मामला है,
तो 1 जनवरी से 2026 से 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, आप 21 वर्ष होना चाहिए, है ना। और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ये दे रखा है। और अगर आप विकलांग कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी से उत्तर प्रदेश से आते हो तो आपकी अधिकतम 55 वर्ष हो गई, है ना। विकलांग या उत्तर प्रदेश से तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको छूट मिल जाएगी, है ना, आयु में छूट मिल जाएगी। यही है। अब इसी में आपको डिटेल में बताएगा। परीक्षा का प्रारूप ऑनलाइन किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। तो आप ऑनलाइन ही इसमें आवेदन किए करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। ये इन्हीं के बारे में, सैलरी के बारे में। तो सब अलग अलग पदों पर अलग अलग मंडल के द्वारा सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। कि जैसे प्रबंधक श्रेणी 1 की सैलरी की बात करें तो 34,000 आपका वेतन रहेगा, उससे लगाकर 88,000 तक रहेगा, जिसमें वेतन, ग्रेड पे सभी शामिल होगा। तो टोटल मिलाकर आपको अच्छे से खासा पैकेज मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही सभी पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी, ना कि इक्वल है ना। ये जैसा कि सभी के लिए इन्होंने अलग अलग दे रखा है। जैसे ये प्रबंधक श्रेणी अलग, जिला सहकारी लिमिटेड हमीरपुर में, तो यहाँ पर आपकी 20,310 से स्टार्ट होगी तो 52,600 तक आपका ये रहेगा मामला। अगले देख लेते हैं अपन इसमें नेक्स्ट। तो अगर सभी देखेंगे तो बहुत सारा, पर सैलरी बहुत बढ़िया है इसमें, बात वो है ना। कैशियर की सैलरी भी अच्छी है, 24,000 से स्टार्ट हो रही है आपकी। सहायक प्रबंधन लेखाकार, तो ये इनके सैलरी के बारे में डिटेल में बताया गया है, किस किस विभाग में किस किस के लिए क्या क्या पद हैं और पद के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाए, है ना। जैसे कि एक यहाँ पे दे रखा है कि अवर अभियंता की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 35,400 से स्टार्ट होगा तो 1,12,400 रुपये ये सैलरी रहेगी महीने की। 7वां वेतन आयोग लगेगा इसमें, है ना। तो ये है आपका वेतन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्या है, शैक्षणिक योग्यता। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया गया था, शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी, है ना। और हाँ, दूसरा ये है कि इसमें जैसे कि मान लो प्रबंधक की बात कर दो, यहाँ विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंक होना चाहिए। वाणिज्यिक में स्नातक में 55% अंक होना चाहिए। कंप्यूटर लेवल समकक्ष योग्यता, कंप्यूटर और ये बोल रहा है कि जो वाणिज्य कॉमर्स वगैरह हैं तो उसमें आपके स्नातक में क्या क्या होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, अगर ये सब्जेक्ट हैं, एक विषय होना के साथ स्नातक होने चाहिए। किस किस के साथ, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में एक विषय होना चाहिए, है ना। 55% होना चाहिए मिनिमम आपका, ये ध्यान रखना है इसमें, ना। तो ऐसे ही बहुत सारी योग्यता अलग अलग पदों के लिए दे रखी है। जैसे सहायक लेखाकार की बात करें तो इसमें 50% अंक होना चाहिए आपका, है ना। ये जैसा कि यहाँ दे रखा है इन्होंने, 50% अंक होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में आपका इसमें ये होना चाहिए CCC, ट्रिपल CC, सॉरी यार, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने ये दे रखा है योग्यता आपकी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप डिटेल में मैं इसको आप कमेंट कर देना, तो मैं डिटेल पूरा PDF की लिंक बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो ना। भारतीय विविध स्थापित किसी मान्यता प्राप्त से विद्युत अभियंत्रिक, यानी कि जो आवर रहते हैं ना, आवर अभियंता, उनके बारे में है। तो अभियंत्रिक में स्नातक होना चाहिए। तो ये थी इसकी योग्यता। अब ये है कि वो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र रहेगा तो उसका ये प्रारूप होना चाहिए आपके पास, है ना। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग OBC वाले हैं तो उनका इस तरीके से प्रमाण पत्र होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होना चाहिए। और EWS वालों के लिए ये प्रारूप होना चाहिए जो सर्टिफिकेट में हो, आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस वालों का भी ये घोषणा पत्र होना चाहिए, है ना। ये यहाँ दे रखा है इन्होंने कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो उनके लिए भी ये यहाँ पे दे रखा है ना। अब यहाँ से आपको वो इंग्लिश फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तो अपन सब जानते हैं, इसके कोई मतलब नहीं, है ना, क्योंकि वो उसी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सेम एज इट इज़, है ना। बहुत सारे जैसे खेल विभाग से संबंधित है परीक्षा। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने परीक्षा का क्या क्या मामला रहेगा, तो इसमें किस स्तर पर आपका चयन किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो आपका जो स्तर चयन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ना, वो आपका 3 स्तर पर रहेगा। पहले आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, जिसमें आपकी क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा जिसे अपन बोलते हैं, है ना, प्रारंभ जो कि बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। फिर आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी। फिर आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, जो कि परीक्षा वर्ग 1 और 2 के लिए होता है। दक्षता परीक्षा वर्ग 3 के लिए यह अनिवार्य होगा। तो इसे 4 चरणों में आपको इसमें बताया गया है। जैसे कि एक सेकंड, ये प्रारंभिक परीक्षा का इन्होंने दे रखा है, तो इनमें ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ दे रखी हैं, जैसे कर्म कि एक मतलब 25% ऋणात्मक अंक माइनस मार्किंग काटा जाएगा। हाँ, पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें माइनस मार्किंग है भाई साहब। अगर आप गलत आंसर देते तो 1/4 का आपके मतलब प्रश्नों जो रहेगा, जैसे 4 सही कर रहे तो एक आपका, अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे तो उसका एक वहाँ से माइनस हो जाएगा। ये तो वही है, जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह तो अपन ने पहले देख लिया है कि कितना क्या टाइम है, क्या रहेगा, है ना। तो ये माइनस मार्किंग वाला पॉइंट था ये। अब आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो जो प्रिलिमिनरी परीक्षा रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा आपका, ये यहाँ दे रखा है। तो इसमें यहाँ पे देगा माइनस मार्किंग रहेगी 25% अंक के साथ। टाइम 90 मिनट रहेगा, 1.5 घंटे का। उसके बाद इन्होंने यहाँ दे रखा है कि सिलेबस में क्या रहेगा। तो सिलेबस में फर्स्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिन्हें अपन गणित बोलते हैं, है ना। तो इसमें आपका मतलब टोटल कितने रहेंगे क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन रहेंगे। और एक पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर रहेगा। तो यानी टोटली 35 क्वेश्चन रहेगा, यानी जितने क्वेश्चन उतने नंबर, यानी कि, है ना, वो वाला मामला रहेगा। फिर रीजनिंग की बात कर लेते तो रीजनिंग में एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी आ गया। रीजनिंग एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, तो इसमें भी एक सेकंड, है ना, इसमें भी 35 है दोनों में। और पर क्वेश्चन 1 नंबर, यानी 35 ही नंबर होंगे आपके। और दूसरा रहेगा आपका मामला हिंदी लैंग्वेज एंड जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरे नंबर पे। तो ये 20 नंबर का रहेगा आपका। यह भी पर क्वेश्चन 1 नंबर का हिसाब से दिया जाएगा, तो 20 टोटल 20 नंबर भी रहेंगे आप। फिर है कोऑपरेटिव, जो कि बैंक से रिलेटेड रहेगा, 10 नंबर इससे आएगा आपका। 10 नंबर में 10 क्वेश्चन आएगा, सॉरी, डोंट वरी, डोंट दिस, कोऑपरेटिव से संबंधित। तो ये भी 1 नंबर का रहेगा, 10, यानी ओवरऑल टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और 100 ही आपके नंबर रहेंगे, है ना। तो ये इनका प्रीलिम्स का ढांचा था। अब मुख्य परीक्षा में देख लेते हैं। तो सेम इसमें आपका अलग अलग मानक के अनुरूप अलग अलग डिस्क्राइब करा रखा है इन्होंने, जैसा कि ये यहाँ दे रखा है ना। तो मतलब जिस जिस पद के लिए है उसके लिए अलग अलग के हिसाब से दिया गया है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप। हाँ, तो अपन पूरा पढ़ेंगे तो बहुत खतरनाक, बहुत लंबा चला जाएगा मामला, है ना। जैसे जिला सहकारी लिमिटेड बैंक की बात करें, प्रबंधक के पद की बात, तो इसमें ये सिलेबस रहेगा आपका। ऑलमोस्ट सभी सिलेबस सेम रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क रहेगा केवल, अगर मैनेजर की पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट में दे रखा कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी सेम रहेगा, यानी कि रीजनिंग गणित और ये सभी में कोऑपरेटिव ये कॉमन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज कॉमन रहेगा। और जो सब्जेक्ट वाइज रहेगा उससे जैसे सिविल इंजीनियरिंग का इसमें जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिस विभाग से जो जिस पद के लिए जिस विषय से संबंधित है उसका एक पोर्शन दिया जाएगा।
पर मोस्टली कॉमन रहेगा रीजनिंग, गणित, और आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोऑपरेटिव, और इसमें हाँ एक बात और कि जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। एक सेकंड इसको हटा देते हैं, देख लें। ये यहाँ एक ये जोड़ दिया जनरल अवेयरनेस, है ना। टोटल की बात कर ले तो इसमें ये क्वेश्चन सीरीज रहेंगे किसमें से क्या पूछा जाएगा, है ना। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 आपका मतलब मार्क्स का रहेगा, है ना। तो ये मामला था इसका। ये टोटलिंग यहाँ देख लेते ना अपन। और हाँ एक बात और है कि इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दे रखा है ना। और एक रिलेटेड स्किल, बैंकिंग से 30 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएगा। टोटल की बात करें 120 क्वेश्चन, एक और 200 नंबर रहेगा आपका। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा। ऐसे ही दूसरे जैसे अभियंता, इनके बारे में दे रखा है, तो इनका भी अलग अलग इन्होंने दे रखा है। सिविल इंज, तो सभी का अलग अलग जिन जिन पोस्ट के लिए है। जैसे कि ये पोस्ट है मुख्य परीक्षा की, कौन सी, सहायक प्रबंधक सामान्य, और इसमें कैशियर, गणित, अनुलिपिक, है ना, और कनिष्ठ, इनका सिलेबस अलग रहेगा। इनका भी बढ़िया है। इनमें भी यही रहेगा कि टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर रहेंगे। इसमें भी एक कोऑपरेटिव, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, लैंग्वेज से इन सब क्वेश्चन आएंगे ये आपका इसमें, जैसा कि इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो ये एक बात है कि इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये यहाँ तक किस किस में, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश। 20 क्वेश्चन है तो उसके 40 नंबर रहेंगे। तो ये इनका मामला है और कुछ नहीं, है ना। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया कि ये विषय रहेंगे, और इनके बारे में कौन से विषय पे क्या क्या टॉपिक आएगा उसके बारे में दे रखा है इन्होंने। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो अगर बनाना चाहो तो कमेंट कर देना, तो मैं इस पर भी आपको एक वीडियो बना दूँ कि कौन सा सिलेबस प्रीलिम्स के लिए कौन सा है, और किस विषय से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।